प्रेमी सज्जनों, ये भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा है कि आपको गुरु पूजा पर्व के मौके पर दर्शनों का लाभ प्राप्त हो रहा है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब गुणहीन, निज जन नाथ राम मुह, संत समागम दीन। जब भगवान अहेतु की कृपा से किसी भक्त को अपने करीब लाना चाहते हैं तो संतों के समागम का सौभाग्य प्रदान करते हैं। आप लोगों ने गुरु का महत्व तो सुना होगा। हमारे शास्त्रों में कहा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपाद का, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सभी धर्मशास्त्रों के अंदर गुरु के महत्व को दर्शाया गया है, क्योंकि कहा गया है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। गीता शास्त्र में भी, आप लोगों ने गीता का अध्ययन किया होगा, तो गीता शास्त्र में भी भगवान श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि सबसे पहले मैंने ज्ञान वैवस्वान को दिया था, सूर्य को ज्ञान दिया था। सूर्य ने राज ऋषियों को ज्ञान दिया, उसके बाद राजा इक्ष्वाकु को ज्ञान मिला, और उसके बाद भगवान कहते हैं कि ज्ञान लोप हो गया, ज्ञान की समाप्ति नहीं हुई। द नॉलेज नेवर एंडेड, इट बिकेम इनविजिबल। वो दब गई और उसको फिर से प्रतिष्ठित करने के लिए मैं आता हूं। पवित्रणाय च साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान का वचन है कि उस ज्ञान के रिवाइवल के लिए, उसके पुनरुत्थान के लिए मेरा आना होता है। अभी अभी आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा हाल ही में कि स्विट्जरलैंड और फ्रांस के नजदीक एक बहुत बड़ा कोलाइडर लगाया गया है। एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ अभी हाल ही में, और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रोटॉन्स को ब्लास्ट किया गया। प्रोटॉन्स बहुत छोटा कण होता है, जो हमारा एटम होता है, परमाणु होता है, उससे भी छोटा कण होता है, और उसको ब्लास्ट करके उन्होंने जो सृष्टि के आरंभ की स्थिति थी, जब ये सृष्टि बनी, उसके आरंभ की जो ऊर्जा वाली स्थिति थी, ऑल प्रिवेडिंग एनर्जी की एनर्जी थी, और एनर्जी से मास बना, उस स्थिति को उन्होंने वहां पर प्रयोग के अंदर पैदा किया। बहुत से लोग समझ रहे थे कि ये ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये कंट्रोल नहीं होगा, और क्योंकि ये धरती को नष्ट करने की बात है, प्रोटॉन्स को कोलाइड करने की बात है। खैर, मैं उस विवाद में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट सफल हुआ, और उसके अंदर हिग्स बोसॉन तत्व के जो कण हैं, जिनको गॉड पार्टिकल्स कहा गया, अखबारों में गॉड पार्टिकल्स के बारे में लिखा गया कि ईश्वरीय कण वैज्ञानिकों ने ढूंढे। हालांकि किसी भी वैज्ञानिक को, वहां तो हजारों वैज्ञानिक थे, किसी को आत्म अनुभूति नहीं हुई,
उसका क्या अर्थ है वो हमको समझना चाहिए। तो उन्होंने जो हिग्स बोसॉन तत्व हैं, पार्टिकल्स हैं, जिनको लेखकों ने, पत्रकारों ने कॉम्प्लिकेट ना करके, जटिल ना बना करके उसको गॉड पार्टिकल कह दिया, ईश्वरीय कण। और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये जो गॉड पार्टिकल हैं, ये जो हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स हैं, यही मैटर के अंदर, संसार के अंदर वजन पैदा करते हैं। किसी चीज में अगर वजन है, किसी चीज का अस्तित्व है, किसी चीज की एग्जिस्टेंस है, तो ये उन पार्टिकल्स, हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स के कारण है, जिसको गॉड पार्टिकल सरल भाषा के अंदर कहा गया। और उन्होंने कहा कि हमने वो स्थिति पैदा की कि जब सबसे पहले शक्ति थी और उससे मास का फॉर्मेशन, कण का फॉर्मेशन, मैटर का फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ। जब मैटर का फॉर्मेशन होगा, मैटर बनेगा, पदार्थ बनेगा, तो वो जो मैटर का पदार्थ बनने के बाद मैटर का जो फॉर्मेशन होगा, उसके अंदर वजन पैदा होगा, घनत्व पैदा होगा। तो कहने का मकसद यह है कि हमको ये समझना चाहिए कि ऐसा प्रयोग वैज्ञानिकों ने किया। हमारी गीता क्या कहती है? क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कि सबसे पहले बिग बैंग हुआ, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट के बाद ये एनर्जी से मैटर बनना शुरू हुआ, और एनर्जी से जो मैटर बना, उस मैटर के ग्लू करने में, उस मैटर के अंदर घनत्व पैदा करने में, उस मैटर के अंदर वजन पैदा करने में, उस मैटर के अंदर आपके डेंसिटी पैदा करने का जो कारण है, वो आपके हैं हिग्स बोसॉन पार्टिकल, जिनको गॉड पार्टिकल्स कहकर के संबोधित किया गया। क्योंकि सवाल यह है, जब किसी चीज में मास होगा तभी उस पर ग्रेविटी का असर पड़ेगा। अगर मास नहीं है तो ग्रेविटी क्या करेगी? अभी आपने देखा होगा कि रॉकेट छोड़े जाते हैं और चंद्रमा पर प्रयोग किए जाते हैं। अभी चीन ने भी अंतरिक्ष के अंदर प्रयोगशाला स्थापित की है। तो वो क्या करते हैं कि अंतरिक्ष के अंदर क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष के अंदर ग्रेविटी नहीं होती है, ग्रेविटी बहुत कम होती है। जैसे आप यहां धरती पर चल रहे हैं और आपको कदम रखने पड़ते हैं और आप एक स्पीड से दौड़ सकते हैं, ऐसे ही चंद्रमा पर बहुत कम ग्रेविटी है। तो आप थोड़ा सा भी अगर धक्का देंगे तो आप कूद करके, आसमान में कूद करके जाएंगे, आपको चलना नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब, जब अंतरिक्ष के अंदर क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, उसमें धरती के अंदर जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, जब उसका प्रभाव नहीं होता है तो दूसरे किस्म का क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं कि हम जो नए नए तत्व हैं, नई नई चीजें हैं, नए नए एलॉयज हैं, नए नए तत्व बन रहे हैं, ये कैसे हम इसको इजाद करें। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान भी गीता में कहते हैं कि भाई, सबसे पहले मैंने सूर्य को, वैवस्वान को ज्ञान दिया। ज्ञान देना शब्द ब्रह्म को प्रतिपादित करना है, शब्द ब्रह्म का बोध कराया वैवस्वान को। अर्थात भगवान ने ज्ञान का बोध करा करके, जो पहले एनर्जी थी, मैटर नहीं था, पदार्थ नहीं था, रचना नहीं थी, केवल शक्ति ही शक्ति थी, उसके अंदर पदार्थ की रचना का कार्य प्रारंभ किया। तब कहा भगवान ने, तब सूर्य के अंदर विस्फोट हुआ, बिग बैंग हुआ। बिग बैंग थ्योरी यही कहती है, वो तो एक सिद्धांत है कि भाई विस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद अलग अलग ये ग्रह बन गए, प्लैनेट्स बन गए, सूर्य बीच में केंद्र हो गया और सारे प्लैनेट्स उसकी परिक्रमा करने लगे।
इसी प्रकार से कई सौर मंडल हैं, एक नहीं, ये नहीं कि केवल हमारा ही सौर मंडल है, इतना विशाल ये अंतरिक्ष है, इसमें बहुत कुछ है। जैसे आपने देखा होगा नेपाल के पहाड़ों पर चले जाओ तो बहुत से लोगों ने तो रेल देखी नहीं है, रेल देखी नहीं है, रेल क्या होता है। तो उनसे रेल की चर्चा करो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जब पहले पहले रेल आई तो लोग पानी की बाल्टी घास ले गए कि ये लोहे का घोड़ा है, घास खाएगा और पानी पिएगा, क्योंकि लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि भाई ये कोई घास नहीं खाती है, ये स्टीम से चलती है। और स्टीम क्या है? हवा है, वाष्प है। उस वाष्प के अंदर इतनी ताकत है, क्योंकि जो आदमी कितली को उबाल रहा था उसने देखा स्टीम का जो प्रभाव है वो ढक्कन को ऊपर उठा देता है, फिर ढक्कन गिर जाता है, फिर उठा देता है। उसने कहा ऐसे तो मैं पिस्टन चला सकता हूं अगर इसमें इतनी ताकत है। उसने उसको दबाया किसी चीज से, पर स्टीम में इतनी ताकत थी कि वो फिर ढक्कन को उसने ऊपर उठा दिया, और उसी समय उस आदमी के दिमाग में रेल के इंजन का आविष्कार हो गया कि हम स्टीम की ताकत से, अब बताओ पानी के अंदर क्या ताकत है कि उससे रेल चल रही है। आपके यहां कई जल विद्युत योजना लग रही हैं, पानी बहता है, टरबाइन चलाता है और टरबाइन से बिजली बनती है, और आज बिजली का इतना प्रभाव है कि देखिए चारों तरफ रोशनी रोशनी हो रही है। तो पानी से बिजली बन रही है। तो कहने का मकसद है ऐसे ही पहले एनर्जी थी, उसमें विस्फोट हुआ, जिसको हम बिग बैंग कहते हैं, जिसको हम हमारे शास्त्रों के अंदर उस फिनोमेना को शब्द ब्रह्म कह करके, अक्षर ब्रह्म कह करके बताया गया। विज्ञान उसको बिग बैंग कहता है, और वहां से सृष्टि का प्रारंभ हुआ। और गीता भी कहती है कि सबसे पहले सृष्टि के प्रारंभ के पहले मैंने ज्ञान किसको दिया? सूर्य को दिया, क्योंकि सब शुरुआत तो वहीं से हुई है। इसलिए सबसे पहले जो सदगुरु थे वो सूर्य थे। उसके बाद ये राज ऋषियों में फैला, राजा इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ, और फिर भगवान कहते हैं कि ये लोप हो गया, इसकी समाप्ति नहीं हुई, लोप हो गया, छुप गया। जैसे आपका सिक्का मट्टी में गिर जाए, आपका पैसा मट्टी में गिर जाए और उसके ऊपर धूल आ जाए तो वो लोप हो जाता है, छुप जाता है थोड़ी देर के लिए। अगर आप मट्टी को हटाओगे तो फिर से वो सिक्का चमकने लगेगा, इट विल बी शाइनिंग। तो कहने का मतलब, ज्ञान के लोप होने का मतलब है कि पुनः जब ज्ञान की प्राप्ति होगी, पुनः जब ज्ञान का जागरण होगा, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना जब दोबारा होगी, तो वो ज्ञान अविनाशी है और वो ज्ञान आदमी को लाभान्वित करने लगेगा। तो सज्जनों, विचार करने की बात है। तो ये जो पार्टिकल कोलाइडर के अंदर प्रोटॉन को कोलाइड किया गया, उससे अगाध एनर्जी निकली, अगाध ऊर्जा निकली, हीट निकली, और वैज्ञानिकों ने देखा कि हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स उससे निकल रहे हैं, जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं। और तब उन्होंने कहा कि मैटर के अंदर जो मास है, इस मास को पैदा करने की क्षमता इन पार्टिकल्स के अंदर है। तो कहने का मकसद यह है कि जो बाइंडिंग फोर्स है, इसीलिए भगवान कहते हैं कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, व्यापक है। हे अर्जुन, चींटी में, हाथी में, शूद्र में, ब्राह्मण में, ये आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। तो कहने का मकसद यह है कि ये सब बातें जो आज हमारे शास्त्र में लिखी हुई हैं, यही बातें आज हम विज्ञान के जरिए, जो विज्ञान एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसके जरिए पता चल रही हैं। भगवान क्या कहते हैं गीता में? हे अर्जुन, ये सारा संसार 3 गुणों से बना है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये आपने पढ़ा होगा। और विज्ञान क्या कहता है
कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं संसार के अंदर वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या जैसे बढ़ती है, आपके यही जो प्रोटॉन हैं, ये प्रोटॉन के कोलाइड करने से जो एनर्जी निकली, उसी एनर्जी के निकलने से पता चला कि हिग्स बोसॉन जो पार्टिकल्स हैं ये बॉन्ड करते हैं, मिलाते हैं। जैसे आपका धागा जो होता है वो सारे फूलों को एक जगह पर इकट्ठा करके रखता है, एक माला के रूप में उनको गूंथ करके रखता है। तो कहने का मतलब अब साइंस भी मानने लगी कि देयर इज गॉड पार्टिकल, साइंस भी मानने लगी कि ऐसी शक्ति है जिससे पदार्थ अस्तित्व में आ गया, पदार्थ का वजन पैदा हुआ, पदार्थ का अस्तित्व है। इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा था एनर्जी मास इक्वेशन में E इक्वल्स टू mc²। इसका मकसद है कि एनर्जी इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वायर्ड, कि ये सारे संसार के अंदर जो पदार्थ है ये शक्ति से ही निकला है। इसीलिए आपने देखा होगा जब हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसके अंदर हम यही कहते हैं कि हे माता तुम बुद्धि रूप हो, इंटेलेक्ट रूप हो, हे माता तुम शक्ति रूप हो, सारे संसार की मां हो, सारे संसार की जननी हो, और हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि विज्ञान जो कुछ दिखने वाला है, इसीलिए उपनिषदों के अंदर पराविद्या अपराविद्या, पराविद्या अध्यात्म की विद्या है और अपराविद्या जो ब्रह्मांड की विद्या है। इसीलिए नारद मुनि को बहुत ज्ञान था वेद शास्त्रों का, अपराविद्या का बहुत ज्ञान था, पराविद्या का ज्ञान नहीं था। तो भगवान विष्णु के पास पहुंचे, कहा महाराज मुझे ज्ञान दो। वैसे तो मैं संसार की बातों को जानता ही हूं, ज्योतिष को जानता हूं, वेदों का अध्ययन किया है, सब कुछ मैंने पढ़े हैं। इसीलिए आपने देखा होगा भागवत की जब हम कथा सुनते हैं तो भागवत की कथा में आता है कि जो भक्ति है वह दक्षिण में पैदा हुई और दक्षिण में पैदा होते होते वो पहुंची मथुरा वृंदावन, जहां भगवान की, कृष्ण महाराज की, राधा की भक्ति हुआ करती थी। और वहां भक्ति पहुंच करके भक्ति तो यौवन हो गई, परंतु भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य वो बिल्कुल मरी हुई हालत में है, बिल्कुल जड़ सन हालत में। नारद जी जा रहे थे, नारद जी ने देखा अब हमारे शास्त्रों में जो दुनिया की समस्या है, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, वो समस्याएं इस प्रकार से उनका वर्णन करके उसका निदान किया गया है। समाज को बताया गया कि देखो इसका ये रास्ता है, इसका ये निदान है। तो समाज की प्रॉब्लम क्या है कि हम भक्ति में तो यौवन हो जाते हैं, पर जहां ज्ञान का प्रश्न है, वैराग्य का प्रश्न है, वैराग्य हमको नहीं है, ज्ञान हमको नहीं है। तो ज्ञान और वैराग्य की स्थिति हमारे में क्या है कि हम मण सन्न हैं, ज्ञान और वैराग्य मण सन्न है, मरे हुए वृद्ध। तो नारद जी को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई माता तो यौवती है, माया ने, भक्ति ने तो यौवन प्राप्त कर रखा है और बच्चे जो है बूढ़े होकर के मर रहे। तो उन्होंने प्रयास किया। तो भागवत में लिखा है कि उन्होंने वेद मंत्र पढ़े, बहुत कुछ उपाय किया, वो जागृत हुए और फिर बेहोश हो गए। तब एक आकाशवाणी होती है कि नारद जी इनको भागवत कथा सुनाओ, इनको सत्संग सुनाओ,
तभी कहा गया बड़े भाग्य पाइये सत्संगा, विनय प्रयास हो तो भवभंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, इनको सत्संग सुनाओ तब ये ज्ञान और वैराग्य जागृत होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि सत्संग के जरिए नॉलेज हमारे में जागृत होती है। अब आप सत्संग सुन रहे हैं तो सत्संग के अंदर आपको पता चला, अभी अभी जयप्रकाश कह रहे थे कि उनको एक बहुत बड़ा विद्वान मिला, उसने अपनी बात कही। इन्होंने जब परा और अपरा विद्या की बात कही तो उसकी समझ में आया कि संसार के अंदर बोली जाने वाली भाषा, लिखे जाने वाली भाषा, पढ़ी जाने वाली भाषा तो अपरा विद्या है और परा विद्या कल्याणकारी विद्या है। इसीलिए उपनिषदों के अंदर दो मार्गों का उल्लेख है, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। परा विद्या परा मार्ग और अपरा मार्ग, इसीलिए हमारे शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। और उपनिषद क्या कहता है कि जो सद्गुरु के सानिध्य में बैठ करके जो ज्ञान की चर्चा होती है वही उपनिषद है। इसीलिए गीता भी उपनिषद है एक किस्म से, क्योंकि गीता के अंदर भगवान कृष्ण संसार की जो समस्याएं हैं, जो जिज्ञासु लोग हैं, उनके जो प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों का समाधान गीता के माध्यम से करते हैं। और तभी कहा गया गीता सुगीता कर्तव्या किमई शास्त्र विस्तरई। गीता सुगीता कर्तव्या, गीता तो सार है, एसेंस है। जैसे गऊ नाना प्रकार की जड़ी बूटियां खाती है, हरी घास खाती है, जड़ी बूटियां खाती है, और दूध में उसका सारांश आ जाता है। दूध में एक साधु महाराज थे, तो वो कोई मेडिसिन नहीं खाते थे। उन्होंने कहा भाई मैं कोई दवाई, अंग्रेजी दवाई नहीं खाऊंगा। तो डॉक्टरों को बड़ी समस्या हो गई। उन्होंने कहा जी आप अंग्रेजी दवाई भी नहीं खाते हैं, दवाई आप लेंगे नहीं, बीमार आप चल रहे हैं। तो ये कहा उनसे कि आप दूध तो पिएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं हम दूध पी सकते हैं। तो उन्होंने जड़ी बूटियां गऊ को खिलाई। जब गऊ ने जड़ी बूटी खाई तो उस जड़ी बूटी का प्रभाव दूध में आ गया और दूध पीने से वो साधु महाराज ठीक हो गए। तो कहने का मकसद यह है, जैसे जड़ी बूटियों का सार दूध में आ जाता है, ऐसे ही सारे शास्त्रों का सार गीता के अंदर है। और इसीलिए अर्जुन भगवान की शरणागत होता है और भगवान उसको कहते हैं कि ये आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। नैनम चिंदंति शास्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदंति तापो ना शोषति मारुत। हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, इसको नाश नहीं होता इसका, इट इज इंडेस्ट्रक्टिबल। और यही बात विज्ञान भी कहता है, दैट एनर्जी इज नीदर क्रिएटिव नॉर इट इज डिस्ट्रॉयड। शक्ति का जन्म नहीं होता है और शक्ति का नाश नहीं होता है। तो आज जो फाइंडिंग्स विज्ञान की और अध्यात्म की हैं वो एक जैसी हैं। तो मेरा ये कहने का अभिप्राय है कि हम जीवन में सद्गुरु महाराज की खोज करें। अनेक प्रकार से आपने देखा होगा भगवान के कई नाम पुकारे जाते हैं। कहा कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप मुझे बिरला कोई। आदि नाम, आदि नाम का मतलब जो नाम था, जो है और जो आगे रहेगा, जिसको कहा प्राइमोर्डियल, जिसको भगवान कहते हैं राज विद्या। हे अर्जुन, राज विद्या जो सब विद्याओं की राजा है, करने में अति सरल है और अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। अब आप विचार करो, मैं जो नामों की बात कर रहा हूं, मैं आपको एक वैज्ञानिक उदाहरण दूंगा। आप लोग खाने में नमक डालते हो, कोई उसको नमक बोलता है, कोई उसको लूण बोलता है, कोई टेबल सॉल्ट बोलता है। हर भाषा में, दुनिया की भाषा में नमक को कुछ ना कुछ कहा जाता है। पर ये जब नाम हम लेते हैं, टेबल सॉल्ट, सॉल्ट कहते हैं, लवण कहते हैं, नमक कहते हैं,
इन नामों से उस नमक के तत्व का पता नहीं चलता। तो फिर हम एक वैज्ञानिक के पास जाते हैं कि साहब ये नमक हम खाते हैं, जरा इसको टेस्ट करो क्या चीज है ये। तो प्रयोगशाला में लाकर उस पर प्रयोग करता है और प्रयोग करने के बाद वो कहता है भाई इसको, इसके अंदर क्या है, इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। जो ये सॉल्ट है, ये जो नमक है, इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। अब जैसे ही वो सोडियम क्लोराइड कहता है, हमें पता चल जाता है कि सॉल्ट के अंदर, इस नमक के अंदर जिसको हम खा रहे हैं, इसके अंदर सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों इसके अंदर तत्व हैं। उन तत्व का पता चल गया। इसी प्रकार से प्रभु का जो आदि नाम है, उससे प्रभु का तत्वों का पता चलता है। इसीलिए कहा गया कि भगवान का जो नाम है वो अति पवित्र है, पर कहा बूझे बिरला कोई बिरला जो होता है, ज्ञानी जो होता है, वो उसकी तलाश करता है, नहीं तो बाकी संसार के अंदर भटकता रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कुरुक्षेत्र के मैदान में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युस्व मामका पांडवश्च किम कुर्वती संजय। धृतराष्ट्र जी कहते हैं, युद्ध की इच्छा लिए हुए मेरे पुत्र संजय बताओ क्या कर रहे हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में। अब सवाल यह है कि वहां पर अर्जुन भगवान से बातें करता है, भगवान के आगे अपनी शंका रखता है। लड़ाई में बहुत से लोग थे, किसी ने शंका नहीं रखी। बहुत से लोग कहते हैं भगवान ने लड़ने की कोई बात तो बताई नहीं कि अर्जुन तू ये ब्रह्मास्त्र छोड़ना, तू ऐसी लड़ाई करना, तू ऐसा तीर चलाना, तू ऐसा भाला चलाना, तू फलानी शक्ति को यहां पर उपयोग करना, बल्कि भगवान तो ज्ञान देने लगे। अब सवाल यह है कि जो आदमी जीवन के युद्ध में सफल नहीं हो सका, वो लड़ाई को क्या जीतेगा। जिसने अपना मन नहीं जीता, वो लड़ाई क्या जीतेगा। तो अर्जुन जो कायरता को प्राप्त हो गया था, भगवान उसको ज्ञान देना चाहते थे, उसके अज्ञान को दूर करना चाहते थे, उसके अंदर कोई मोह की स्थिति ना रहे। और जब अर्जुन को ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान का विश्व रूप देखता है और भगवान के आगे प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं आपको एक यादव समझता था, आपको सखा समझता था, पर आपकी वास्तविकता यह है कि आप योगियों के योगी हो। और भगवान के आगे नतमस्तक हो जाता है। तो कहने का मतलब तब कहता है वो कि मेरा मोह खत्म हो गया है, मेरी स्मृति लौट गई है। तो ऐसा ज्ञान भगवान इसलिए देते हैं ताकि लड़ाई से पहले, जहां व्यक्ति मरने जा रहा हो, मरने आदमी जीवित रहेगा तभी तो राज्य का उपभोग करेगा, और मर जाएगा तो राज्य कैसे भोगेगा। तो सवाल यह है वो ना मरे, वो विजय को प्राप्त करे, और मर भी जाए तो वह भगवान के कैवल्य पद को प्राप्त करे। इसके लिए भगवान ने लड़ाई में सबसे पहले अर्जुन को ज्ञान दिया कि अर्जुन, अगर युद्ध क्षेत्र में, यही हम कहते हैं, कहा अपि स्वर्ण विलंका न लक्ष्मण रोचते जगत जननी भूमश्च स्वर्गादपि गरियसी। जो देश के लिए लड़ते हैं उनको क्या कहते हैं, अरे भाई लड़ते लड़ते मर जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। या तो योग मार्ग से आदमी स्वर्ग प्राप्त करता है, और या जन्म भूमि के लिए लड़ते लड़ते जो मारा जाता है वो स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो भगवान भी कहते हैं कि अर्जुन, अगर तेरे को ज्ञान प्राप्त होगा और तू भगवान का सुमरण करेगा, तो एक तो ये जो संसार की बाधा है, संसार के अंदर जो हो रहा है पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, ये आना जाना लगा है, इससे मुक्त हो जाएगा। और मर गया तो मेरे पद को प्राप्त करेगा, जी गया तो तेरे को जो है राज्य का उपभोग मिलेगा, राज्य करने को मिलेगा।
तो भगवान जब ज्ञान देते हैं, अर्जुन का अंधकार समाप्त हो जाता है, वो कर्मयोगी बन जाता। जो पहले कायरता को प्राप्त हो गया था, जो भाग रहा था, वो फिर लड़ने को तैयार हो जाता है और धर्म की स्थापना करता है, धर्म के लिए लड़ाई करता है। इसलिए देखा होगा आपने, जब कोई चर्चा की जाती है कहीं पर, तो गीता का उल्लेख किया जाता है कि भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया, धर्म की लड़ाई लड़ी। तो सज्जनों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि जिस तरह से गीता ज्ञान का प्रतिपादन करती है और कहती है कि ऐसा समय नहीं होता जब ज्ञानी ना हो, ज्ञान ना हो। यहां तक भगवान कहते हैं कि जब आदमी को संपूर्ण जलाशय मिल जाता है तो छोटे तालाबों की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब बड़ा जलाशय मिल गया तो छोटे तालाबों की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए जो राज विद्या है अति पवित्र है, करने में अति सरल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो अति सरल है, सुगम है और अविनाशी है। तो उसका जो ज्ञान प्राप्त करके, और गुरु महाराज उसका ज्ञान देते हैं, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें सत्संग सुनना पड़ता है। आपने देखा होगा किसान जो है, जब बीज बोता है तो बीज बोने से पहले हल को जोतता है। ही मेक्स दी सॉइल फर्टाइल, वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है, जोतता है, सिंचाई करता है। जब सॉइल फर्टाइल हो जाता है तब उसमें बीज बोता है। ऐसे ही हमारे संत महात्मा सत्संग सुना के आपके हृदय के सॉइल को, हृदय की खेती को फर्टाइल बनाते हैं, ताकि उसमें प्रभु का जो ये बीज है, ये जब लगाया जाए तो वो फैल करके वृक्ष बन जाए। एवरी सीड हैज अ पोटेंशियल टू बी ए ट्री। हर बीज के अंदर एक वृक्ष बनने की संभावना होती है, उसको प्रकट करना संतों का काम होता है। आपके अंदर भी संभावना है, आपके अंदर भी एक संभावना छुपी है महामानव बनने की, उस संभावना को प्रकट करना है। तो ये प्रकट करने का काम महापुरुष करते हैं। तो इसलिए ये बड़ी खुशी की बात है कि हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, जहां गुरु महाराज को प्रणाम किया जाता है, गुरु महाराज की पूजा की जाती है, ताकि गुरु महाराज का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। कहा है, गुरु को कीजिए दंडवत, कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। गुरु महाराज को प्रणाम करो। आपने देखा, एक हमसे पूछने लगा कि गुरु को प्रणाम क्यों किया जाता है। मैंने कहा, भाई ऐसा है, अगर आप एक लोहे को चुंबक बनाना चाहो तो क्या करते हैं, लोहे को लेकर के टेबल पे रख दो, उस पर चुंबक को धीरे धीरे ऊपर से फेरो। आपने अक्सर देखा होगा, किसी ऑफिस में जाओ और ऑफिस में किसी डब्बे के अंदर ऑल पिन रखी हैं, ऑल पिन तो फैल जाती हैं, तो वो दाएं बाएं ना जाए तो एक चुंबक उसके अंदर डाल देते हैं। वो चुंबक जो है सारी ऑल पिन को खींच लेता है। तो इसी प्रकार से आप लोहे के टुकड़े को रखो, उसके ऊपर से आप चुंबक को आप जब फिराओगे तो धीरे धीरे वो लोहे का टुकड़ा भी चार्ज हो जाएगा। और जब हम किसी लोहे के टुकड़े को चुंबक के साथ जोड़ते हैं तो वो चिपक जाता है और वो स्वयं भी चुंबक बन जाता है। तो कहा, गुरु को कीजिए दंडवत, कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने भृंग को। जो कीड़ा है भृंगी, वो कीड़े को नहीं जानता पर अपने समान बना लेता है। ऐसे ही सद्गुरु कर लें आप समान, अर्थात वो अपने भक्त को भी ज्ञानी बना देते हैं। चुंबक लोहे को मैग्नेटाइज करता है, सद्गुरु अपने शिष्य को स्पिरिचुअलाइज करते हैं। द डिफरेंस इज मैग्नेटिज्म एंड स्पिरिचुअलाइजेशन। तो सज्जनों, इसीलिए ये गुरु पूजा का पर्व यहां पर हम मना रहे हैं और इसमें सब लोग इसका फायदा उठाएं और जो जीवन के अंदर थोड़ा समय जो हमारे पास है, इस समय को भजन करने में लगाएं। भजन से ही हमारा कल। एक सेठ जी के पास पहुंचे तो सेठ जी के पास बैठ गए, बात करने लगे। कहने लगे, सेठ जी आपके कितने बच्चे हैं? तो सेठ जी के पास थोड़ी देर में एक लड़का आ गया, दूसरा लड़का आ गया, तीसरा लड़का आ गया। तो महात्मा जी को लगा सेठ जी के पता नहीं ज्यादा लड़के हैं। तो सेठ जी ने कहा, जी मेरा तो एक ही लड़का है।
महात्मा जी ने कहा अभी तो आपके 3-3 यहां लड़के आ रहे थे। बोला महात्मा जी, जो लड़का आज्ञा माने वही लड़का है। मेरा असली पुत्र वह है जो मेरी आज्ञा माने। तो लड़के तो मेरे 4 हैं, पर एक लड़का मेरी आज्ञा मानता है, इसलिए मैं अपना पुत्र उसको मानता हूं। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा जी आपकी कितनी बड़ी पूंजी है, आपका तो बहुत बड़ा व्यापार है, आप टेलीफोन से करोड़ों के सौदे कर रहे हैं। उन्होंने कहा महात्मा जी बात ऐसी है, मेरी असली पूंजी 5 लाख की है। मैंने जब से ज्ञान लिया तब से मैंने साधु संतों की सेवा में 5 लाख रुपए खर्च किए हैं। ये जो मैं करोड़ों का व्यापार कर रहा हूं ये सब यहीं रह जाएगा। जो मेरी असली पूंजी है, जो असला मैंने पुण्य कमाया है, वो 5 लाख का है। थोड़ी देर के बाद महात्मा जी ने कहा जी आपकी आयु क्या है? बोला जी मेरी आयु 10 साल है। आज से 10 साल पहले तो साधु महाराज कहने लगे आप 10 साल के तो नहीं लगते हो, आप तो 60 साल के लग रहे हो। बोला जी 60 साल का तो मैं हूं, पर 10 साल पहले मैंने ज्ञान प्राप्त किया था गुरु महाराज का। तो जब ज्ञान प्राप्त किया तो 10 साल मेरी आयु है, बाकी जो मेरे बाकी वर्ष हैं जो माया में लगाए उनसे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, वो तो गंवा दिए मैंने। तो कहने का मकसद यह है जो आज्ञा माने वो पुत्र है, जो साधु संतों की सेवा में पैसे लगा दिए वो असली पूंजी है, और जो ज्ञान लेने के बाद जो समय भजन में लगाया वही हमारी असली आयु है। तो अब इसलिए मैं समझता हूं कि हम ज्ञान को जान करके और अपना कल्याण करें। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज आपके नेपाल में सत्संग हो रहा है, संत महात्मा जगह जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को इतने बड़े पैमाने पर प्रचार हो रहा है। अभी हम लोग आपके टनकपुर की तरफ थे, वहाँ भी बहुत बड़ा सत्संग हुआ। तो जहाँ भी मौका मिलता है ज्ञान का प्रचार हो रहा है। आपकी भाषा में मैगजीन छपती है जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा, और टेलीविज़न पर भी प्रचार प्रसार सत्संग होता है। तो जो भी सत्संग प्राप्त होता है उसको सुनना चाहिए, हृदयंगम करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा गांव में ढोल बजाए जाते हैं, हमारे उत्तराखंड में भी ढोल बजाते हैं। तो ढोल बजाने का एक शास्त्र होता है जिसको कहते हैं ढोल सागर, और उसमें जब ढोल बजाने वाले एक चौरास बजाते हैं, क्योंकि वो ढोल बजाने से सूचना दे देते हैं कि हम जा रहे हैं शादी में, हम आ रहे हैं या जा रहे हैं, हम विवाह करके आ गए या विवाह करने जा रहे हैं। ये ढोल के द्वारा सूचना मिल जाती है, और ढोल बजा बजा के मकान को भी गिरा देते हैं। तो कहने का मकसद यह है कि इसी प्रकार से आपने बहुत बड़ा संगीतों का देखा होगा कि वो लोग इस प्रकार से एक स्क्वीक निकालते हैं, आवाज निकालते हैं कि वो कांच को तोड़ देती है। ऐसे ही तानसेन जो था, जो बहुत बड़ा गायक था तानसेन, तो वो भी गाते गाते आग पैदा कर देता था, दीपक राग गा करके दीपक जला देता था। तो वो नोट के अंदर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी के जरिए आग प्रकट हो जाती थी। या जैसे वो मेघ का राग गा रहा है तो वो पूरे बारिश के प्रोसेस को ट्रिगर कर देता था। तो कहने का मकसद यह है कि इस प्रकार की विद्याएं हमारे शास्त्रों में होती थी। एक समय किसी ने अकबर से कहा कि बादशाह सलामत, तानसेन के गुरुजी बहुत अच्छा गाते हैं। तो बादशाह ने कहा भाई तानसेन अपने गुरुजी को लाओ, हम उनका भी संगीत सुनना चाहते हैं, हमने सुना बहुत अच्छा गाते हैं। तानसेन ने कहा महाराज अगर मेरे गुरुजी का गायन सुनना है तो आपको तो मंदिर में जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के लिए वो गाते हैं, मंदिर में गाते हैं। तो बादशाह ने अपना कपड़े बदले, वेश बदला, मंदिर में गया, उसने हरिदास जी का गाना सुना, गाना सुन के विभोर हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया। जब अपने राजमहल लौटा उसने कहा तानसेन तुम्हारे जो गुरु हैं तो बहुत अच्छा गाते हैं, तुम तो कुछ भी नहीं हो उनके सामने। तो तानसेन ने कहा हजूर वो जो गाना गाते हैं वो भगवान कृष्ण के लिए गाना गाते हैं, वो जो भजन गाते हैं वो भगवान कृष्ण के लिए गाते हैं, जो सारे संसार का बादशाह है, सारा संसार का राजा है, और मैं तो आपके लिए गाता हूं, आप तो केवल हिंद के राजा हैं, हिंदुस्तान के राजा हैं। वो संसार के राजा के लिए गाते हैं, मैं भारत के बादशाह के लिए गाता हूं, यही फर्क है। इसलिए मेरे गुरु तो अच्छा गाएंगे ही। तो जो भक्ति भगवान की होती है
उससे कल्याण होता है। भगवान की भक्ति करो, माया की भक्ति तो छोटी मोटी भक्ति है, ये क्या देगी। इसीलिए हम कहते हैं, एक राजा ने नुमाइश लगाई तो उसने एक तरफ घोड़े खड़े कर दिए, एक तरफ तांगा खड़ा कर दिया, एक तरफ बैल खड़े कर दिए, एक तरफ हल कर दिया, और उसने कहा भाई जो एक चीज छुएगा एक चीज ले जाएगा। एक किसान गया, उसने देखा, उसने कहा घोड़े छूता हूं तो तांगा नहीं मिलता, बैल छूता हूं तो हल नहीं मिलता, हल छूता हूं तो बैल नहीं मिलते। वो घूमता रहा। राजा ने बुलाया, राजा ने कहा को किसान तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा महाराज मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि बैल को छूता हूं तो हल नहीं मिलता, हल छूता हूं तो बैल नहीं मिलता, ये सब बेकार अधूरा है। तो राजा ने कहा तुमने क्या छुआ। उसने कहा महाराज हमने तो आपको छू लिया। तो जो भगवान को छू लेंगे वो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। जटायु ने भगवान को छू लिया तो सब कुछ मिल गया, सारा उसको कैवल्य पद मिल गया भगवान का। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। तो भगवान को छूने की ललक होनी चाहिए। यही भक्त प्रहलाद ने किया था। जब भक्त प्रहलाद को उसके पिताजी लालच देने लगे, तू घर चल तुझे आधा राज्य दे दूंगा, उसने कहा मैं तो भगवान से मिला भी नहीं हूं, भगवान को ढूंढने के लिए निकला हूं और आधा राज्य मुझे मिल रहा है, और भगवान को मिल जाऊंगा तो पता नहीं मुझे संसार का राज्य मिल जाएगा। तो इसलिए जो बड़ी चीज होती है उसको प्राप्त करना चाहिए। यही हमारे मानव जीवन का ध्येय है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम तस्सत।